हेलो गाइस, स्टडी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज आपको क्लास 10th आपका सब्जेक्ट हिंदी और जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में जो आपके फाइनल चैप्टर आ रहे हैं उनके मैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूं। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम एमसीक्यू का रिवीजन करेंगे। तो आपका फर्स्ट एमसीक्यू है, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है। फर्स्ट है इसमें उदार, छलपूर्ण, निष्ठुर इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर होगा बी, छलपूर्ण। एंड सेकंड क्वेश्चन है, गोपियों के लिए श्री कृष्ण किसके समान है। जल के माध्यम रखी तेल की गगरी, कड़वी ककरी या कमल के पत्ते या हारिल की लकड़ी। तो इसमें आपका आंसर होगा डी, हारिल की लकड़ी। फिर है, कवि अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहता है। ए, रोना चाहता है, खुश रहना चाहता है, हंसना चाहता है या दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। इसमें आपका आंसर होगा डी, दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। फिर फोर्थ है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसकी प्रतीक हैं। खुशियां की, उदासी की, निराशाओं का या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर होगा सी, निराशाओं की। हालदार साहब किस बात पर दुखी हो गए। दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर, नेताजी की मूर्ति को देखकर, पान वाले को देखकर या अपनी पत्नी के व्यवहार पर। इसमें आपका आंसर होगा ए, दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर। नेताजी का चश्मा कहानी किस भाव पर आधारित है। मानवता पर, ईमानदारी पर या प्रेम भाव पर या देशभक्ति के भाव पर। इसमें आपका आंसर होगा डी, देशभक्ति के भाव पर। फिर है, दिल्ली चलो नारा किसने दिया था। भगत सिंह ने, सरदार वल्लभ भाई ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने। इसमें आपका आंसर होगा सी, सुभाष चंद्र बोस ने। एट्थ है, बस्ट से क्या तात्पर्य है। चश्मे वाली मूर्ति, कंधे से सिर तक की मूर्ति या चौराहे की मूर्ति या सेनानी की मूर्ति। इसमें आपका आंसर होने वाला है कंधे से सिर तक की मूर्ति, बी। फिर है, ओरिजिनल चश्मे के बारे में पान वाले ने हलदर साहब को क्या बताया। वह चोरी हो गया या नगर पालिका ने वापस उतार लिया, मास्टर बनाना भूल गया या कोई दुकानदार उसे घर ले गया। इसमें आपका आंसर होगा सी, मास्टर बनाना भूल गया। फिर चलते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। भगत जी बेटे के मरने के बाद अपनी बहू दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे। उसके सुखद भविष्य के लिए, छुटकारा पाने के लिए, सबकी नज़र में अच्छे बनने के लिए या इनमें से कोई नहीं। इसमें होगा उसके सुखद भविष्य के लिए। 11 है, बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते थे। पिता पुत्री, प्रेम प्रेमिका या बहन भाई या माँ बेटा। इसमें आपका आंसर होगा प्रेम प्रेमिका, प्रेमी प्रेमिका। और फिर है 12, तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। इस पंक्ति में मुसाफिर किसे कहा गया है। यात्री को, मनुष्य को या फिर पथिक को या बालक को। इसमें होगा मनुष्य को कहा गया है पंक्ति में। फिर है 13, बाल गोविंद भगत कनफटी टोपी पहनते थे। इस वाक्य में कनफटी शब्द क्या है। संज्ञा, सर्वनाम या अव्यय या विशेषण। यह है विशेषण, डी। फिर 14, गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला डाले रहते। इस वाक्य में बेडोल शब्द का क्या अर्थ है। सही ढंग से बना या गढ़ा हुआ या गोल कटाई या अनगढ़। ये होगा अनगढ़, डी। फिर है 15, डिब्बे में लेखक के प्रवेश करते ही नवाब साहब की आंखों में कैसा भाव दिखा। खुशी का, असंतोष का या दुख के या असंतोष के। इसमें उनको क्या भाव दिखा था, असंतोष के। बादल अपनी गर्जन तर्जन से किसे घेर लेता है। समुद्र को, पृथ्वी को, आकाश को या इनमें से कोई नहीं। इसमें होगा सी, आकाश को। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया। बालकों की, कवि की या सैनिक की या व्यापारी की। इसमें होगा आपका आंसर ए, बालकों की। फिर 18, फागुन मास में कैसी हवाएं चल रही हैं। शुष्क या निम्नयुक्त या मादक या मंद मंद। इसमें कौन सी हवा चल रही है, वो चलिए मादक। फिर 19, कविता अट नहीं रही है में किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण किया गया है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु या शरद ऋतु या वसंत ऋतु। इसमें होगा डी, वसंत ऋतु। 20 क्वेश्चन है, किसकी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि यह मुर्दे में भी जान डाल सकती है। पहला है नन्हे शिशु की, गुड़िया की, पक्षियों की या इनमें से कोई नहीं। वो है ए, नन्हे शिशु की। 21, फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सिंचकर पुष्ट हुई है। बादलों के, तालाब के या नदियों के या नहरों के। इसमें होगा नदियों के।
कवि संगीतकार द्वारा अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से कम रखने का क्यों मानता है? समझदारी, ईमानदारी, चालाकी या मनुष्यता। फिर 23 मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना किसके लक्ष्य के विरुद्ध है? मनुष्य के या नेताओं के या कवि के या संगीतकार के? इसमें होगा आंसर डी, संगीतकार के। संगीतकार के लक्ष्य के विरुद्ध क्या है? मुख्य गायक के साथ गाना या फिर मुख्य गायक के स्थान पर गाना, मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना या इनमें से कोई नहीं। इसमें होगा सी, मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना। फिर 25 किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रंगों में बहते खून को लवे में बदल दिया? महात्मा गांधी की, शीला अग्रवाल की या पिता की या क्रांतिकारियों की? ये होगा शीला अग्रवाल की। फिर 26 कॉलेज की प्रिंसिपल किससे परेशान थी? शिक्षिकाओं से, लेखिका से या लोगों से या छात्रों से? ये होगा लेखिका से परेशान थी। फिर सन 46-47 के दिनों में देश का माहौल कैसा था? देश को स्वतंत्र कराने का जोश उफन पर था, देश में युद्ध की स्थिति बनी हुई थी या स्वतंत्रता के तैयारी चल रही थी या संविधान तैयार किया जा रहा था? इसमें आपका आंसर होगा ए, देश को स्वतंत्र कराने का जोश उफान पर था। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? इसमें आपका पहला है आनंदवन, सोमवन या स्वर्गमार्ग या आनंद कानन। फिर इसमें आपका आंसर होगा डी, आनंद कानन। 29 मुसलमान मुहर्रम में कितने दिन का शोक मनाते हैं? 20 दिन, 5 दिन, 10 दिन या 1 दिन? मनाते हैं 10 दिन का। फिर अवधि पारंपरिक लोकगीताओं चेती में किसका उल्लेख बार बार मिलता है? पहला है सहनाई, होली, भक्ति का या इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका आंसर होगा ए, सहनाई का। फिर चलते हैं 31 की ओर। 31 में क्या पूछा है? मानव की वह योग्यता जो उससे आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है। पहला है असभ्यता, अनैतिकता, असंस्कृति। फिर है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर होगा सी। फिर है गौतम बुद्ध ने अपना घर क्यों त्याग दिया था? मानवता के सुख के लिए, बौद्ध धर्म की स्थापना के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए या इनमें से कोई नहीं? इसमें होगा मानवता के सुख के लिए। 33 मानव के सुख सुविधा देने वाले साधन क्या कहलाते हैं? संस्कार, सभ्यता, असभ्यता या फिर प्रतिष्ठा? इसमें आपका आंसर होगा बी, सभ्यता। फिर 34 भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर कैसा तिलक लगाते थे? हल्दी का, चंदन का या भभूत का या चावल का? सी, भभूत का। 35 भोलानाथ और उसके साथी मूसलाधार बारिश में पेड़ की जड़ से किस प्रकार चिपक गए थे? जैसे शरीर से जोक चिपक जाती है या फिर जैसे कुत्ते के कान में अठई चिचड़ी चिपक जाती है, जैसे चींटी गुड़ से चिपक जाती है या फिर जैसे बिच्छू अपने शिकार पर चिपक जाता है? इसमें आंसर बी, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिचड़ी चिपक जाती है। 36 है लेखिका ने जब एक ही सिक्किमी युवक से पूछा क्या तुम सिक्किमी हो, तो उसने क्या जवाब दिया? हाँ मैं सिक्किम हूँ, नहीं मैं बंगाली हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं गढ़वाली हूँ। उसने कहा सी, मैं इंडियन हूँ। 37 गंतोक का क्या अर्थ है? घाटी, जंगल, पत्थर या पहाड़? इसका अर्थ है पहाड़। और 38 प्राकृतिक जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है? सर्दियों में पर्वतों पर बर्फ पड़ती है या गर्मियों में वह बर्फ पिघलती है? सी है पहाड़ों से निकलने वाली नदियों लोगों की प्यास बुझाती है या डी, सभी कथन सत्य हैं? इसमें आपका आंसर होगा डी, सभी कथन सत्य हैं। 39 जितेन ने देवी देवताओं के निवास वाली जगह का क्या नाम बताया? थुमथांग या खेदुम या कटाव या बेटुला? इसमें होगा बी, खेदुम। 40 क्वेश्चन है जापान में किसे देखकर लेखक की अनुभूति को बल मिला था? ए है जापान के लोगों को, जापान की सड़कों को या पत्थर पर बनी छाया को, जापान की घटना के वर्णन को? इसमें होगा सी, पत्थर पर बनी छाया को। 41 है अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है? पहला है अनुभव आवश्यक है, अनुभूति नहीं, दोनों में कोई समानता नहीं है। सी है अनुभव से अनुभूति गहरी चीज़ है और डी है अनुभव अनुभूति से गहरा होता है।
इसमें होगा आपका सी, अनुभव से अनुभूति गहरी चीज़ है। 42, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? पीपल के, कमल के या केला के या नीम के? कही गई है कमल के पत्ते से। ठीक है। फिर लखनवी अंदाज में लेखक ने डैश पर कटाक्ष किया? नेताओं पर, पतनशील समांति वर्ग पर या धनाढ़ वर्ग पर या साहित्यकारों पर? इसमें होगा बी। फिर 44, निम्नलिखित में से कौन सी रचना यशपाल की नहीं है? जंजीरें और दीवारें या ज्ञानदान या पिंजरे की उड़ान या दादा कामरेड? इसमें आपका आंसर होगा जंजीरें और दीवारें। यहीं पे आपके क्वेश्चन लास्ट था। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इस वीडियो से आपका रिवीजन हो गया है MCQ का। गाइस थैंक यू।